बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, रेसिपी तो नहीं है लेकिन ये एक लहसुन पाउडर है। लहसुन का पाउडर बनाना बिल्कुल आसान है। बाज़ार से इतने महंगे महंगे हम लहसुन पाउडर, आमचूर पाउडर ये चीज़ें लेकर आते हैं, तो इनको घर पे बना लें। ये लहसुन है मेरे पास 1 पाव के करीब, और इसको हम ऐसा करेंगे कि इसके ये अलग अलग कर लेंगे, जवे इसके अलग अलग कर लेंगे और छिलके हम हटा देंगे। जो इनके साथ छिलके है ना, वो इसी के साथ ही रहेगा। इस तरीके से इस सारे को अलग अलग करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको अलग अलग कर लेंगे तो अब एक दोरी लेंगे, उसमें ये डालेंगे। वो नहीं है तो आप किसी भी तरीके से इसको मतलब कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, मोटा मोटा कूट ले ताकि ये सूखने में आसानी हो जाए। ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया। अब सारा लहसुन मैं इस तरीके से अलग अलग कर लूँगी और सारा मोटा मोटा कूट लूँगी। ये देखें, सारा लहसुन मैंने कूट लिया। इस तरीके से सारा लहसुन मैंने कूट लिया। अब इसको कोई भी खुला सा बर्तन ले लेंगे, तो उसमें ये डाल के ये अलग अलग करके धूप में सुखा लें। अगर आपके घर में धूप आती है तो सुखा लें छत वत पे, नहीं तो खिड़की वगैरह में डाल लें। बर्तन से बेहतर ये है कि आप किसी भी मलमल के कपड़े के ऊपर इसको डाल के या इस तरह का टोकरी के में डाल के धूप में रख लें, क्योंकि वो स्टील के बर्तन में मैंने डाला था तो उसमें शाम को फिर नमी हो गई थी। आप कपड़े के ऊपर धूप में 2-3 धूप लगा लेंगे। तो ये देखो, ये 3 धूप मैंने लगाई है, तो थोड़ा सा मुझे ये नमी लग रही है क्योंकि बारिशों का मौसम आ गया। अगर आपने किसी भी चीज़ का पाउडर बनाना है ना, तो जून के महीने में बनाएं। ये 4 धूप के बाद ये देखें लहसुन खुश्क हो गया था और उसके छिलके लाग हो गए। इस तरह मैंने छाट के इसका छिलका भी लाग कर लिया। अब मज़ीद को जो थोड़ा थोड़ा छिलका रह गया ना, तो इस तरीके से ये छटेंगे तो इसके छिलके वो भी हट जाएंगे। ये लहसुन बिल्कुल सूख गया और छिलके लाग हो गए हैं। बहुत आसानी से ये छिलके लाग हो जाते हैं और लहसुन सूख जाता है। जून के महीने में तो 2 धूप लग जाए तो ये सूख जाता है। अब इसको लेंगे, कोई भी जार ले लेंगे तो मसाला पीसने वाला, उसमें डाल के इसको पीस लेंगे। ये आज का लेना, थोड़ा बरसात का मौसम हो गया, ये धूप में मैं रखती थी और शाम को फिर ये ना थोड़ी सी नमी इसमें हो जाती थी। तो बारिशों के महीने से पहले ही अगर आपको जून के महीने में 2-3 किलो बना के रख लें, बहुत आसानी से बन भी जाएगा और आपको इतना मतलब सुकून होगा कि महंगे महंगे बाहर से लहसुन पाउडर, इस तरह की पाउडर वाली मतलब मसाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही साफ़ सुथरा एक तो होता है और बिल्कुल प्योर होता है। ये देखें जी, इसको मैंने कर लिया ग्राइंड। ये देखें इतना फाइन, आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा। ये थोड़ा सा ना बारिश आज है ना, थोड़ी सी ना हल्की हल्की बारिश हुई थी तो थोड़ी सी ना नमी, सूख तो गया था लेकिन नमी इसमें हो गई थी। तो ये मैंने देखो ग्राइंड किया, तब भी ये ग्राइंड हो गया लेकिन ये ना थोड़ा सा नमी वाला हो गया। अब इसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह ये पाउडर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर बन गया। ये देखें, नमी की वजह से इस तरह हो रहा है। ये सारा आप बना के रख लें। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं नूडल वगैरह या कबाब वगैरह जिसमें ये लहसुन पाउडर ही जाता है, तो ये बहुत आपको आसानी रहेगी। बना के डब्बा भर के किचन में रख लें और बनाना भी बिल्कुल आसान है। जून के महीने में 2 किलो का बना लें, 3 किलो का बना लें, तो आपको पूरा साल आसानी रहेगी। ये देखें बिल्कुल पाउडर बन गया। ये जो थोड़ा सख्त आपको नज़र आ रहा है, ये सख्त नहीं है, ये बहुत बारीक पाउडर बन गया ना, तो थोड़ा नमी की वजह से ऐसे हो रहा है।
अब कोई भी आप ऐसा करें कि ये देखें, मैं इस बर्तन में डालती हूँ, ये देखें जी कितना साफ़ सुथरा लहसुन पाउडर बन के तैयार हुआ है। सारा इसमें डाल लें, या आप ऐसा करें कोई भी बर्नी वगैरह बोतल वगैरह खुश्क लेनी है, बिल्कुल पानी ना इसमें हो, बिल्कुल खुश्क में आप भर के रख सकती हैं। ये आपका ख़राब भी नहीं होगा, 6 महीने तक आपका रहेगा। मैंने तो रेसिपी बनानी थी और थोड़ी सी ना बारिशों का महीना भी आ गया था, तो मैंने 1 पाव लहसुन की आपको बताई। आप 2 किलो लहसुन की भी बना सकते हैं, 3 किलो से, लेकिन शर्त है कि जून के महीने में बनाएं। गर्मी बहुत होती है, नमी भी नहीं होती। ये देखें मैंने इस बर्नी में जार में डाल दिया। ये देखें, आप जब भी किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।